जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। लोग कहते हैं हमारे कुल का नाश कैसे होता है। देखिए, कुल का नाश जब आपके बच्चे अंतर्जातीय वर्णाश्रम से हट के विवाह करने लगते हैं, अंतर्जातीय विवाह करते हैं, उसी समय कुल का नाश होना चालू होता है। उसके पहले भी शुरुआत होता है, मैंने इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन जब हम वर्णाश्रम में रहकर वर्ण संकरता की तरफ प्रवेश करते हैं, अंतर्जातीय विवाह की तरफ प्रवेश करते हैं, तो हमारे कुल का नाश होना शुरू हो जाता है। इसके लिए गीता जी में एक श्लोक है, कैसे इससे बचा जा सकता है। आप कुछ नहीं करना है, आपको उसी श्लोक का पाठ करवाना है अपने घर में, रोज पर डे करिए। आपके घर में से सब धर्म अधर्म विकार खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्या है वो? उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती तय नो सोश्रमा। यानी कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। यानी कि अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। देखिए, पाप कर्म क्या होते हैं? पाप कर्म का मतलब जब अपने धर्म से अडिग होते हैं, हटते हैं। और ये कौन करता है? आपके इर्द गिर्द के लोग आपको प्रेरित करते हैं, आपको कहते हैं, सुनाते हैं। आपको विचलित नहीं होना है। बस सबसे पहला काम, यदि मुझे कुल को बचाना है तो हमें अंतर्जातीय विवाह पद्धति से हटना है। हमें अपने धर्म, अपने कुल, अपने सनातन परंपरा के अनुसार ही शादी विवाह करना है, आचरण करना है, लोगों से व्यवहार करना है। यदि आप ये कर लेते हैं तो आपके कुल परंपरा का नाश कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, इतनी पीढ़ियों से हमारे पूर्वज जो हैं इसको बचाते आए हुए हैं। हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं अपने ही लिए नहीं कह रहा हूँ। यदि आप अपने कुल परंपरा को बनाए रखने में वर्तमान, तो आपकी वृद्धि, आपको एकदम अपने धर्म पे रहना है। आपका सारा काम ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। यदि आपके घर में कुछ होता है ऐसा, समझिए कि आपका कुल परंपरा के अनुसार आपका काम में बाधा हो रहा है। इसके लिए आप गीता जी का बुक रख लीजिए अपने पास, रामचरितमानस से, उसमें से पढ़िए, जानिए, सोचिए, समझिए। नहीं है तो वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, कैसे रहना है, क्या करना है। देखिए, आपका सुधार उसी दिन से शुरू हो जाएगा। आप सोचते हैं कि नहीं ये करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, उससे नहीं होगा। आप धर्मागत कार्यों में लीन हो जाइए, आपका उसी दिन से बढ़ोतरी और वृद्धि होना चालू हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गीता जी।